ऐसे न थे कि ईमान लाते। हम गुनहगारों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। फिर हमने उनके बाद तुम लोगों को मुल्क में खलीफा बनाया ताकि देखें कि तुम कैसे काम करते हो। और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो जिन लोगों को हमसे मिलने की उम्मीद नहीं, वो कहते हैं कि या तो इसके सिवा कोई और कुरान बना लाओ या इसको बदल दो। कह दो कि मुझको इख्तियार नहीं है कि इसे अपनी तरफ से बदल दूं। मैं तो उसी हुक्म का ताबे हूं जो मेरी तरफ आता है। अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े सख्त दिन के अजाब से खौफ आता है। ये भी कह दो कि अगर अल्लाह चाहता तो न मैं ही ये किताब तुमको पढ़कर सुनाता और न वही तुम्हें इससे वाकिफ करता। बस मैं इससे पहले तुम में एक उम्र रहा हूं और कभी एक जुमला भी इस तरह का नहीं कहा, भला तुम समझते नहीं? तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुटलाए। बेशक गुनहगार फलाह नहीं पाएंगे। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की परस्तिश करते हैं जो न इनका कुछ बिगाड़ ही सकती हैं और न कुछ भला ही कर सकती हैं, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने वाले हैं। कह दो, क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज बताते हो जिसका वजूद उसे न आसमानों में मालूम होता है और न जमीन में? वो पाक है और उसकी शान उनके शिर्क करने से बहुत बुलंद है। और सब लोग पहले एक ही उम्मत यानी एक ही मिल्लत पर थे, फिर जुदा जुदा हो गए। और अगर एक बात जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पहले ही तय ना हो चुकी होती तो जिन बातों में वो इख्तिलाफ करते हैं उनमें फैसला कर दिया जाता। और कहते हैं कि इस पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि गैब का इल्म तो अल्लाह ही को है, सो तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। और जब हम लोगों को तकलीफ पहुंचने के बाद अपनी रहमत से आसाइश का मजा